दोस्तों यस बैंक की बात करें तो यस बैंक आने वाले समय में कुछ बड़ा करती हुई दिखाई देगी। इसके पीछे वजह यह है कि मैनेजमेंट ने बहुत सारे पॉजिटिव स्टेप उठाए जिसका असर देखने को मिल सकता है। अब रिजल्ट भी हमारे सामने आने वाला है Q2 का। इस बार रिजल्ट बेहतर रहने की पूरी उम्मीद है क्योंकि यस बैंक ने जो एडवांस और जो उसके डिपॉजिट के आंकड़े बताए वो बहुत ही शानदार है। काफ़ी अच्छा बिजनेस बढ़ रहा है। ऐसे में इस बार आशा करें कि रिजल्ट बेहतर होगा और इस बार प्रोविजन भी उतना नहीं रखेंगे ऐसा लग रहा है। तो क्या इस बार रिजल्ट की संभावना पॉजिटिव बनेगी? दूसरी तरफ यस बैंक के अंदर क्या क्या पॉजिटिव बातें हैं और क्या इसके नेगेटिव पॉइंट है उसको जानने की कोशिश करेंगे जिससे आपको भी निर्णय लेने में आसानी हो जाएगी क्या यस बैंक में इस समय इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है और इंटरनेशनल मार्केट में क्या रुझान है इस समय। और आज एक चौंकाने वाला आंकड़ा निकल कर आया है वो है FIDI का। क्या है उसके अंदर चेंजेस आया वो देखने की कोशिश करेंगे और क्या इस समय यस बैंक में निवेश करना चाहिए। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले निफ्टी 50 की बात करें तो आज 19,689 के स्तर पे क्लोजिंग थी जहाँ पे 0.91% की ज़बरदस्त तेजी देखने को मिली। काफ़ी शानदार तेजी आज बाजार में देखी है। निफ्टी बैंक की बात करें तो 44,360 के स्तर पे 1.08% की ज़बरदस्त तेजी थी। अगर निफ्टी PSU बैंक की बात करें तो 5,162 के स्तर पे 2.08% की बम्पर तेजी थी। यानी आज सरकारी बैंकों ने ज़बरदस्त दौड़ लगाई। और निफ्टी प्राइवेट बैंक की बात करें 23,006 के स्तर पे आ चुका है जहाँ पे 262 पॉइंट की ज़बरदस्त तेजी थी। 1.16% की तेजी देखी है निफ्टी प्राइवेट बैंक में। अब यस बैंक की बात करें तो यहाँ पर भी लगभग आधा % की तेजी थी। तेजी उतनी खास नहीं थी। आज FI ने बाजार में चौंका दिया सबको। पिछले कई दिनों से लगातार FI जो बाजार में बिकवाली कर रहे थे और इस महीने में भी उन्होंने लगातार बिकवाली की थी, आज उन्होंने भारी खरीदारी कर दी। आज FI ने देख सकते हो कि 8,623 करोड़ का नया इन्वेस्टमेंट किया लेकिन सामने 6,660 करोड़ का ही माल बेचा। इस तरह से उन्होंने आज 1,963 करोड़ का ज़बरदस्त निवेश किया है और ये बहुत बड़ा शुभ संकेत है बाजार के लिए कि इस समय जब लगातार FI पिछले 1.5 महीनों से 2 महीने से बिकवाली करते आज उन्होंने 2,000 करोड़ के आसपास की जो खरीदारी की है ये बहुत शानदार है। फिलहाल उनका बिकवाली का आंकड़ा 7,447 करोड़ के आसपास है लेकिन आज उन्होंने शानदार खरीदारी करके ये साबित कर दिया है कि FI बाजार में फिर से लौट के आ सकते हैं। आज देख सकते हो कि DI ने सामने बिकवाली कर दी है। आज 8,067 करोड़ का नया इन्वेस्टमेंट किया है DI ने लेकिन सामने 9,072 करोड़ की बिकवाली कर दी। इस तरह से उनका जो बिकवाली का आंकड़ा है 1,005 करोड़ का निगेटिव बना है। तो ये चौंकाने वाला आंकड़ा है। पूरे महीने में लगातार DI खरीदार थे, आज DI ने बिकवाली कर दी, सामने FI ने खरीदारी कर दी। यानी रुझान पूरा पलट गया। आज एक तरह से देखें तो ये आज चौंकाने वाला आंकड़ा निकल कर आया क्योंकि जो लगातार बायर थे वो आज बिकवाल बन गए और 6,090 करोड़ का इन्होंने इस महीने में अभी तक माल खरीदा है। तो कुल मिला के देख सकते हो कि अगर आज दोनों ही साथ में खरीदारी करते तो जो हमारा सेंसेक्स है उसमें 1,000 पॉइंट की तेजी हम देख सकते थे आज। अब इंटरनेशनल मार्केट खुल चुका है और वहाँ से सिग्नल पॉजिटिव निकल के आ रहे हैं। डाउ जोन की बात करें तो 33,721 के स्तर पे 0.35% की तेजी है। S&P 500 की बात करें तो 4,356 के स्तर पे 0.47% की तेजी है। नेस्डेक कॉम्पोजिट की बात करें तो 13,547 के स्तर पे देख सकते हो कि 0.47% की समय तेजी देखने को मिल रही है। रिजल्ट 2000 इंडेक्स की बात करें तो 1,769 के स्तर पे 0.78% की तेजी है। तो सभी बाजारों में अभी समय ग्रीन सिग्नल दिखाई दे रहे हैं। लगभग आधा % के आसपास की तेजी दिखाई दे रही है। ओवरऑल देखें तो सिग्नल पॉजिटिव है और कल हमारे बाजार में इसका असर पॉजिटिव हो सकता है। अब यस बैंक की बात करें स्टॉक की शुरुआत 17 पर हुई, शुरुआत बिल्कुल पॉजिटिव हुई। देख सकते हो क्लोजिंग कल की 16.90 के आसपास की थी। 17.15 का इंट्राडे में हाई भी बना लेकिन जो लो है वो 16.95 का। तो पूरे दिन में गिरावट तो बिल्कुल नहीं हुई। तेजी कम बनी है। 17.05 के आसपास की क्लोजिंग रही जहाँ पे 0.89% की तेजी थी। अब यहाँ पे देखो कि यस बैंक अपना Q2 का रिजल्ट डिक्लेयर करने जा रही है। 21/10/2023 इसकी डेट हमारे सामने आ चुकी है। तो इसी महीने की 21 तारीख को रिजल्ट आएगा और जैसे कि हमने एडवांस और डिपॉजिट के आंकड़े देखे बहुत ही शानदार है, उस हिसाब से कह सकते हैं कि रिजल्ट इस बार बेहतर रहेगा पूरा और रिजल्ट बेहतर होगा तो फिर यहाँ पे एक शानदार तेजी भी बन सकती है। अगर हम फंडामेंटल देखें यस बैंक तो इस समय मार्केट कैप 48,943 करोड़ के आसपास है। यानी देख सकते हो कि काफ़ी अच्छा मार्केट कैप है इस समय। करंट प्राइस की मात्रा 17 की है, लो 14 रुपीज़ का बना हुआ और हाई 24 का है। तो इस समय स्टॉक देख सकते हो कि अपने ऊपर के लेवल से काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुका है और इसके पीछे वजह बनी है कि जो लॉक इन पीरियड खुला पिछले 3 साल के बाद पहली बार मार्च में, उसके बाद बड़े फंड हाउस ने यहाँ पे अपनी बिकवाली की और इस वजह से 24 का जो स्टॉक था वो 17 के आसपास है और एक 17 का इसको मजबूत सपोर्ट मिला हुआ है जो पिछले 2 महीनों से हम देख रहे हैं कि 17 के आसपास ही स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। ये एक तरह से इसके लिए बहुत बड़ा
मजबूती का सबूत है। आने वाले इसमें डेफिनेटली यहाँ से इस लेवल से तेजी हो सकती है, तो इस लेवल पे खरीदारी की सकते हैं। 17 को सपोर्ट समझ के आप इस खरीदारी कर सकते हैं। स्टॉक का पी 63.7 का है और बुक वैल्यू इसकी 13.80 की है। यहाँ पे ROC 4.94% है और ROE 1.99% है। फेस वैल्यू 2 रुपये। तो फंडामेंटल ठीक है इधर। अब इसके प्लस पॉइंट क्या और माइनस पॉइंट देखें तो जो पहला पॉइंट है पॉजिटिव और वो है एनुअल रेवेन्यू, जिसमें 19.64% की शानदार वृद्धि देखने को मिल रही है, जो 26,826 करोड़ के आसपास रहा है। अब यहाँ पे दूसरा जो पॉजिटिव पॉइंट है वो है क्वार्टरली रेवेन्यू में 25.52% की ज़बरदस्त जंप देखने को मिली है, जो ईयर ऑन बेसिस पे देखें तो 7,637 करोड़ के आसपास रहा है। तो ये दो बड़े पॉजिटिव पॉइंट है इसके लिए। लेकिन तीसरा जो पॉजिटिव पॉइंट है वो निगेटिव बन रहा है और वो है एनुअल नेट प्रॉफिट में गिरावट हुई है 30.85% की, जो 735 करोड़ के आसपास है लास्ट ईयर। तो ये निगेटिव पॉइंट बन के आया इसका। अगला पॉइंट पॉजिटिव और वो है क्वार्टरली नेट प्रॉफिट में 10.36% की शानदार वृद्धि देखने को मिली है, जो ईयर ऑन बेसिस पे 346 करोड़ के आसपास रहा है। तो ये इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। लेकिन अगला जो पॉइंट है वो है निगेटिव और वो है स्टॉक प्राइस 3.65% ही बढ़ी है, तो सेक्टर के मुकाबले काफ़ी कम है। 33.57% के आसपास की वृद्धि हुई है। अगला एक और पॉइंट निगेटिव और वो है प्राइस टू अर्निंग रेशियो, यानी इसका जो पी रेशियो है वो 63.81% के आसपास है। तो सेक्टर का जो पी है वो 24.64% के आसपास आता है। उस हिसाब से देखें तो ये काफ़ी ज़्यादा है पी रेशियो, ये इसके लिए एक निगेटिव पॉइंट है। अगला निगेटिव पॉइंट है डेट टू इक्विटी रेशियो 1.91% के आसपास है, जो हायर देन 1 है। तो देख सकते हो ये भी एक निगेटिव पॉइंट निकल के आ रहा है। अगला एक और निगेटिव पॉइंट है इसके लिए, वो है ROE। इसका ROE लेस देन 1% है, जबकि देखें तो 10% के आसपास रहना चाहिए। इस हिसाब से देखें तो ये काफ़ी कम है। अगला एक पॉइंट है और वो है पॉजिटिव म्यूचुअल फंड की होल्डिंग, जो इंक्रीज हुई है। देख सकते हो कि 0.04% के आसपास होल्डिंग थी, जो बढ़ के 0.16% के आसपास आ गई है। एक पॉइंट न्यूट्रल बन रहा है और वो है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। अगर आप देखें तो 1.22% के आसपास है। नॉर्मल रेंज इसकी 1 से लेकर 1.5 के आसपास रहते हैं, तो ये उस रेंज के अंदर यानी न्यूट्रल पॉइंट बना है। अब टोटल यहाँ पे देखें तो निगेटिव पॉइंट आपको दिखाई देंगे 5, तो 5 यहाँ पे टोटल निगेटिव पॉइंट है। अगर पॉजिटिव पॉइंट की बात करें इसके, तो यहाँ पे आप 4 पॉजिटिव पॉइंट है और एक न्यूट्रल पॉइंट है। तो इस तरह से देखें तो ये लगभग एक 50-50 का पैमाना बन रहा है निगेटिव पॉइंट और पॉजिटिव पॉइंट का। तो आप ये समझ ही सकते हो कि आने वाले समय एक संभावना पॉजिटिव यहाँ पे डेफिनेटली बन सकती है। अब यहाँ पे अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो देख सकते हो कि FI ने अच्छा खासा अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा दिया है। अब यहाँ पे अगर हम FI की होल्डिंग की बात करें तो मार्च महीने में 23.10% की होल्डिंग थी, जो जून में बढ़ के 23.79% हो गई है। तो FI ने अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा दिया। एक बहुत बड़ा ये पॉजिटिव ट्रिगर है, क्योंकि FI ऐसे स्टॉक में ही इन्वेस्टमेंट करते हैं जहाँ पे उनका निवेश बढ़ने की संभावना ज़्यादा हो। और अगर उनकी राडार पे यस बैंक है तो आप डेफिनेटली समझ सकते हो कि इस लेवल पे खरीदारी बनती है। और इसीलिए यस बैंक में FI का अच्छा खासा निवेश बढ़ा जून में, जबकि जून में उन्होंने बाजार से काफ़ी अपनी होल्डिंग कम की है। उसके बाद भी यहाँ पे होल्डिंग बढ़ती हुई दिखाई देगी। DI की होल्डिंग कुछ कम जरूर हुई है। 37.77% की होल्डिंग थी मार्च में, जो 37.72% के आसपास है। तो मामूली सी होल्डिंग DI की कम हुई है, लेकिन बहुत भारी भरकम निवेश DI का बना हुआ है। और जितने भी बैंकों ने निवेश किया था लॉक इन पीरियड के थे, अभी भी वो बने हुए हैं। गवर्नमेंट की भी यहाँ पे 0.01% की होल्डिंग है। जनरल पब्लिक की होल्डिंग यहाँ पे कम हुई है, आप देख सकते हो क्लियरली। 39.10% के आसपास होल्डिंग थी मार्च में, जो घट के 38.47% के आसपास आ गई है। तो देख सकते हो कि जनरल पब्लिक ने अपने शेयर बेचे हैं, लेकिन FI ने निवेश किया है। और लॉन्ग टर्म में अगर आप निवेश करते हो तो डेफिनेटली यस बैंक आपको एक अच्छा रिटर्न दे सकता है। यस बैंक बहुत मजबूत हो चुकी है वाकई में। आप देख सकते हो कि डिजिटल ट्रांजेक्शन में इंडिया में जितने ट्रांजेक्शन होते हैं उसमें हर 3 में से एक ट्रांजेक्शन यस बैंक के माध्यम से होता है, यानी उनका 33% का योगदान है। और डिजिटल टेक्नोलॉजी में सबसे आगे, ऐसे में यस बैंक में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक